अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं कि करैक्टर सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई करना है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, चाहे आपने किसी किस्म की आरआई को अप्लाई करनी हो या नेशनलिटी के लिए आपको चाहिए, प्रोसीजर जो है ना वो बिल्कुल सेम है। कुछ लोगों ने एक गलती की थी, अभी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ वो भी, कि ये गलती नहीं करनी क्योंकि उसकी वजह से आपको दोबारा से बनवाना जो है ना वो पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, अगर आप बार्सिलोना या मैड्रिड में हैं तो बेहतर है आप एम्बेसी या कौंसलेट से जो अथॉरिटी लेटर है वो बनवा लें, पोदेर बनवा लें। अगर आप मैड्रिड से या बार्सिलोना से बाहर हैं तो नोतारियो किसी से भी बनवा लें, उसे कहते हैं पोदेर। मतलब आपने पोदेर दे रिप्रेजेंटाción को बोल दें जाके, या सिर्फ पोदेर बोल दें, तो ये है अंतेसेडेंटेस पेनालिस कहते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट को, कि मैंने अंतेसेडेंटेस पेनालिस के लिए ये पोदेर बनवानी है अगर नोतारियो के पास अगर आप जाते हैं तो वो पोदेर आपने पाकिस्तान भेजनी है। तो सबसे पहले वहाँ पे क्या करना है, जो आपका मुतलका थाना है वहाँ से एक आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, या जो पहला पेपर बनता है वो वहाँ से आपने बनवाना है, जो भी आपका मुतलका थाना है वहाँ से। मतलब अगर आप हमारे एरिया के डिंगा खारियाँ के हैं तो आपने अपना, हम मिसाल के तौर पे खारिया से अपना जो ना पहले वाला बनवाते हैं, वो आपने बनवा लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप ये है, वो जो पेपर आपको मिलता है उसको, वो एक दिन आप जाते हैं, मेरे ख्याल में दूसरे दिन आपको वो दे देते हैं। बहुत दफ़ा पाकिस्तान में पता आपको उसी दिन भी मिल जाता है अगर आप कोशिश करें तो। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको लेके किसी भी लेपर्ड के ऑफिस जाना है। लेपर्ड के ऑफिस जाके उनको आपने बोलना है कि मैंने इसे नेशनल ब्यूरो से बनवाना है। अभी तो आपने अपने मुतलका थाने से बनवा लिया, और उसके बाद आपने बनवाना है नेशनल ब्यूरो, वो है जो वैलिड है। बहुत ज़्यादा लोग गलती ये करते हैं, ये जो आपको बनवा के देते हैं इसी को यूज़ करते हैं बाद में। ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि 2-3 लोगों का मैंने देखा है, उन्होंने इस बेस पे जो है ना नेशनलिटी रिजेक्ट की है कि आपका ये जो करैक्टर सर्टिफिकेट है ये नेशनल ब्यूरो का या नेशनल लेवल का नहीं है। तो वो आपने लेपर्ड वालों को जाना है, वो अपनी फ़ीस लेंगे आपसे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, आपका स्पेन का रेजिडेंट कार्ड की कॉपी मांगते हैं, आपकी जो पोदेरी यहाँ से आपने भेजी होती है वो भेजते हैं, एक फॉर्म फिल करना होता है वहाँ पे, तो जो फ़ीस होती है वो देते हैं। तो ये तकरीबन 10 से 15 दिन बाद नेशनल ब्यूरो से बन के आ जाता है। तो जब वापस आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इसके ऊपर लगवानी है अपोस्टल। अपोस्टल लगवाने का ये बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि फॉरेन ऑफिस से टेस्ट पहले करवाना है बाद में अपोस्टल लगवानी है, या फॉरेन ऑफिस से ज़रूरत है या नहीं। तो बात सिंपल है, यहाँ पे जो चीज़ देखी जाएगी वो है अपोस्टल, अपोस्टल लगी है या नहीं। तो वो आप वहाँ पे डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में, मुझे ये 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में अपोस्टल लगती तब है जब पहले फॉरेन ऑफिस ने उसे अटेस्ट किया हो। लेकिन ये पाकिस्तान का अपोस्टल लगवाने का मामला है। यहाँ पे जो चीज़ आपकी देखी जाएगी वो है अपोस्टल, वो आपकी लगी हुई है या नहीं लगी हुई। अगर वहाँ पर आपको कोई कहता नहीं, अगर आपने दोनों लगानी है तो ये प्रोसीजर है, एक लगवाने, तो आप बोलें मुझे अपोस्टल चाहिए मेरे डॉक्यूमेंट पे। बाकी आपने, मतलब ये भी लेपर्ड वाले लगवा के देते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेपर्ड वाले ही नेशनल ब्यूरो से भी वही करवा के देते हैं, और अपोस्तिया भी, अपोस्तिया के लिए और भी, मतलब टीसीएस वगैरह जो भी इस तरह के ऑफिस हैं, 5 से 6 ऐसे ऑफिस हैं जो कि करते हैं। लेकिन क्योंकि हम ज़्यादातर जो है ना वो लेपर्ड वालों से बनवाते हैं, तो ये भी काम आपका लेपर्ड वाले ही कर देते हैं। तो मिसाल के तौर पे आप नेशनलिटी अप्लाई आपने करनी है, तो आपको चाहिए निकाहनामा, बर्थ सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आप क्या करें, वो दोनों बनवा के रख लें, निकाहनामा और बर्थ सर्टिफिकेट, और अपना करैक्टर जो है वो नेशनल ब्यूरो भेज दें। जब करैक्टर नेशनल ब्यूरो से बन के आ जाएगा तो फिर तीनों को इकट्ठा ही भेज दें अपोस्टल के लिए, बजाय इसके कि आप अलग-अलग से करें। प्रोसीजर बिल्कुल ये है, सिंपल है। यहाँ से पोदेर भेजनी है और वहाँ जाके अपने मुतलका थाने से पहले बनवाना है, उसके बाद नेशनल ब्यूरो से, और उसके बाद उसके ऊपर अपोस्टल लगनी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़। चलें, अल्लाह हाफिज़ के बाद मुझे एक बात याद आ गई है कि एक और जो क्वेश्चन बार बार किया जाता है वो होता है कि कब तक ये वैलिड है, या अपोस्टल कितनी देर वैलिड होती है। तो अपोस्टल की कोई वैलिडेशन नहीं होती। अपोस्टल सिर्फ ये है कि आपकी एक दफ़ा लग गई है। कब तक आप उस पेपर की यूज़ कर सकते हैं ये डिपेंड करता है कहाँ पे आपने करना है। अगर तो आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो 6 माह से ज़्यादा आपका, मतलब आपके अगर 6 माह से ज़्यादा अरसा हो गया करैक्टर सर्टिफिकेट बने को, तो बेहतर है दोबारा बनवा लें, क्योंकि ये आम तौर पे ये फालता लग जाता है कि दोबारा से बनवाएं, जो आपने पहले भेजा था वो वैलिड नहीं है। तो नेशनलिटी के लिए 6 माह, और अगर आपने किसी किस्म की आरआईगो वगैरह अप्लाई करनी है तो उसके लिए 1 साल। तो ये 2 चीज़ें अपने ज़हन में रख लें। अपोस्टल की कोई वैलिडेशन नहीं होती, ये डॉक्यूमेंट की जब से वो इशू होता है वो डेट आपने देखनी है। एक और डेट करैक्टर सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है जो वो होती है, मतलब 2 साल 3 साल, वो इतनी लंबी होती है। वो आपकी पासपोर्ट की होती है, मतलब जो आपका पासपोर्ट है, जिस पासपोर्ट पे आप वो बनवाते हैं करैक्टर सर्टिफिकेट, जिस पासपोर्ट की कॉपी साथ लगा के बनवाते हैं,
वो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। ये करैक्टर सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये चीज़ भी अपने ज़हन में रख लें। बहुत लोगों को ये लगता है क्योंकि ये डेट लिखी हुई है तो इस डेट हमारा करैक्टर जो है ना वो ख़त्म होगा। तो करैक्टर सर्टिफिकेट एक्स्ट्राखरिया के लिए, किसी भी किस्म की अर्राइयों के लिए या किसी और काम के लिए जो एक्स्ट्राखरिया में होगा 1 साल, और वो स्टार्ट होती है डेट जिस दिन आपने अपने जो मुतलका थाना है वहाँ से या जो नेशनल ब्यूरो से जो उसके ऊपर डेट, इशू डेट जो लिखी होती है, इशू डेट से लेके 1 साल एक्स्ट्राखरिया, इशू डेट से लेकर 6 माह जो मिनिस्टर जुस्टिस या मतलब नेशनलिटी के लिए। अब अल्लाह हाफिज़।